Assalamualaikum friends, hope you all are fine and doing well in your life. It's me Tanya Sabur here. I'm a clinical psychologist and psychotherapist. Today I also mentioned in my video that where I am working in nowadays, I'm working in Sadakat Clinic Murray, which is addiction and psychiatric rehabilitation center, and I'm working in this organization from last 4.2 years, which is very best. So today I'm gonna discuss about very interesting topic which is sleep. अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर अगर हम देखें तो मैंने ईटिंग डिसऑर्डर पे बात की थी, और आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है स्लीप. सो स्लीप का जब नाम लेते हैं तो बहुत से क्वेश्चन हमारे दिमाग में राइज होते हैं, जैसा कि स्लीप क्या है, हम सोते क्यों हैं, स्लीप इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, अगर हम नहीं सोएंगे तो हमारे साथ क्या होगा, और अगर हमारी स्लीप के अंदर कुछ डिस्टर्बेंसेस आ गई हैं तो क्या हम इसकी वजह से हमें कोई स्लीप डिसऑर्डर हो गया है, या हमारी जब स्लीप ऑर्डर में नहीं है, डिसऑर्डर के अंदर है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसी स्लीप डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं. सो वेरी फर्स्टली कि स्लीप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए. हमें जो नॉर्मल स्लीप है 7 to 8 आवर्स की, वो हमें करना बहुत ज़रूरी है फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ माइंड, फॉर द साइकोलॉजिकल वेलबींग. हमें लाइफ के अंदर बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नींद को बरकरार और बहाल रखने की. अगर हमारी नींद ठीक होगी तो हमारे बहुत से साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो खुद ब खुद ही सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे. इसलिए हमने फोकस करना है अपनी स्लीप के ऊपर, ताकि हमारे बहुत से डिप्रेशन, एनजाइटी और टेंशन और इस तरह के स्ट्रेस ये लाइफ से निकल जाता है जब हमारी स्लीप बेहतर होती है. सो स्लीप क्या है, दैट वन इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन विच अराइज इन आवर माइंड कि स्लीप क्या है. स्लीप बेसिकली हमारी शऊर की सतह को कम करके, बहुत कम करके, और उस टाइम पीरियड के अंदर जब हम कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते और हम बहुत स्लो हो चुके होते हैं, यहाँ तक कि हम कोई, जैसे मैंने पहले कहा, फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई सरगर्मी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, और हमारी बॉडी का जो एक ही बॉडी के पोस्चर के अंदर हम बहुत से घंटे स्पेंड करते हैं. इसलिए हम अपने आप को नेक्स्ट डे के लिए मेंटेन कर रहे होते हैं या प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपनी दिमाग को और अपने बॉडी को फॉर लाइक कमिंग जो टास्क हैं या कमिंग डे के जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए. सो सेकंड क्वेश्चन है कि हम सोते क्यों हैं. तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर करने के लिए सोते हैं. हम अपने आप को, अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए, बढ़ाने के लिए, याददाश्त को तेज़ करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, अपने जो मसल्स हैं, पट्टे हैं, इनको रिलैक्स करने के लिए सोते हैं. मल्टीपल बेनिफिशियरी आप कह लें कि हमारे लिए थिंग्स होती हैं जब हम सोते हैं. तो स्लीप इम्पॉर्टेंट क्यों है जी. स्लीप इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके लिए, बॉडी के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे फूड इनटेक है, वाटर है और एयर है. इसी तरह स्लीप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए. इसके विदाउट स्लीप हमारी लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है. अच्छा, अब हम क्वेश्चन है कि अगर हम नहीं सोएंगे तो तब क्या होगा. अगर हम नहीं सोएंगे तो बहुत से इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं. जैसा कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के अंदर, जो ब्रेन के अंदर, एक टॉक्सिक प्रोटीन है जिसका नाम है बीटा एमालॉइड प्रोटीन. ये पैदा होना शुरू हो जाता है, और ये हमारी बॉडी की जो डिमेंशिया है, उसको, मेमोरी प्रॉब्लम है डिमेंशिया बेसिकली, अल्जाइमर्स डिजीज़ है, ये भी मेमोरी इशू प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है. इस डिज़ीज़ को बनाना, पैदा होना शुरू हो जाती है जब हम कम सोते हैं. तो इसके साथ इसका हमारे क़ुव्वत मुदाफ़त के ऊपर, इम्यूनिटी के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है. हमारी इम्यूनिटी कम होने लग जाती है. ना सोने की वजह से हमारे दिल के जो पट्टे हैं, कार्डियोवैस्कुलर इशू जो है, जो सिस्टम जो है हमारा, वो डिफेक्ट होने लग जाता है. इससे वो इस तरह होता है कि जब हम सो जाते हैं तो हमारी हार्ट बीट जो है वो स्लो हो जाती है, और रिलैक्स हो जाते हैं हार्ट के जो मसल्स हैं. लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं सोते तो यही मसल जो होते हैं, हार्ट बार बार जो वर्क कर रहा होता है वो स्लो नहीं हो रहा होता, तो उसके वजह से भी हार्ट स्ट्रोक और डिफरेंट इश्यूज होने का खदशा होता है. तो जो 4-5 घंटे की स्लीप है
ये क्या होती है कि हमारे लिए कितनी ज़्यादा ये डेंजरस है, हमें इतना नहीं पता होता कि जो 4 से 5 घंटे लोग सोते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर एंटी कैंसर सेल जो हमें कैंसर होने से बचाते हैं उसको 70% तक रिड्यूस कर देता है। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसका लेवल भी कम हो जाता है। खुशी का ताल्लुक बहुत ज़्यादा है हमारे सोने से, जो कि डे बाय डे हर रोज़मर्रा हमारी आहिस्ता आहिस्ता जो खुशी है वो ज़िंदगी से निकलना शुरू हो जाती है, और हम फॉल करते हैं मुख्तलिफ़ तरह की साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के ऊपर, जिसमें डिप्रेशन है, एंजाइटी है। अच्छा, हम कम सोते हैं तो इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। देखिए, जब हम सो जाते हैं ना तो आहिस्ता-आहिस्ता करके हमारी जो दिमाग है वो रिलैक्स हो जाता है। जैसे मैंने पहले शेयर किया था डेफ़िनेशन के टाइम में, कि जब हम स्लीप के अंदर होते हैं तो कॉन्शियस लेवल जो होता है ना, शऊरी दिमाग, वो लाशऊरी दिमाग हमारा जाग जाता है और शऊरी दिमाग सो जाता है। तो उस वक़्त हम सोचने समझने वाली सलाहियत में नहीं होते। लेकिन जब हम बहुत कम सोएँगे, बहुत ज़्यादा जागेंगे और बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने लगेंगे तो मुख्तलिफ़ तरह के हमें डिसऑर्डर्स के अंदर हम जा सकते हैं। स्लीप से जो कॉज़ होने वाले मुख्तलिफ़ तरह के डिसऑर्डर्स हैं, उसकी जो एक आपको मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। एक है इंसोम्निया डिसऑर्डर, जिसको हम लैक ऑफ स्लीप भी कहते हैं। हाइपरसोम्निया है, नार्कोलेप्सी है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसका दूसरा नाम हाइपोएपनिया भी है, सेंट्रल स्लीप एपनिया है, स्लीप रिलेटेड हाइपोवेंटिलेशन जो हार्ट से रिलेटेड इशू हो जाते हैं, सिरिकाडियन रिदम जो है, स्लीप अवेक डिसऑर्डर है, पैरासोमनियाज है, मतलब इसके अंदर मल्टीपल और भी इंसोमनियाज के इश्यूज आ जाते हैं, या हाइपरसोमनिया के। नाइटमेयर स्लीप डिसऑर्डर है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, सब्सटेंस या मेडिकेशन या ड्रग इंड्यूस स्लीप डिसऑर्डर्स भी हैं। बहुत से ऐसे ड्रग्स हैं, मेडिकेशंस हैं, ड्रग्स हैं जो हमें स्लीप डिस्टर्ब करते हैं हमारी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शेयर करेंगे कि हमने स्लीप मैनेजमेंट कैसे करनी है। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल टू। थैंक यू अल्लाह।